videos thumbs up and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंधी बिरयानी की रेसिपी। सिंधी बिरयानी नॉर्मल जो बिरयानियाँ होती हैं उनसे ज़्यादा स्पाइसी भी होती है और थोड़ी चटपटी भी होती है, तो इसमें मैंने स्पाइसेस भी ज़्यादा ऐड की हैं। और चटपटी के लिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टमाटर, नींबू, दही और टाटरी भी ऐड की है। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार सी चटपटी सी सिंधी बिरयानी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। मज़ेदार सी चटपटी सी सिंधी बिरयानी बनाने के लिए यहाँ मेरे पास 1 किलो टमाटर है और तकरीबन 6 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 पाव दही है और मसालों में 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है, आप पिसा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून नमक और 4 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और यहाँ पे 1/4 कप नींबू का रस है और हाफ टी स्पून टाटरी है और 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में, तो आप ज़रूर इसको ऐड करके देखिएगा। 1 टीस्पून जायफल जावित्री है, इसको मैंने हल्का सा कूट लिया है, तो थोड़ा सा मैं दम पे ऐड करूँगी और थोड़ा सा मसाले में शामिल करूँगी। और गरम मसालों में यहाँ पे 4 से 5 पत्ते तेज़पात के हैं, 3 इंच के टुकड़े दालचीनी के, 1 टेबल स्पून स्याह ज़ीरा है यानी काला ज़ीरा और हाफ टेबल स्पून लौंग हैं, 5 से 6 बादियान के फूल हैं, 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 8 अदद छोटी इलायची, 1 टेबल स्पून काली मिर्च साबुत और तकरीबन 5 अदद हैं काली इलायची, जो बड़ी इलायची होती है। और इसके अलावा 1 किलो आलू हैं, इसको मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल के बॉईल कर लिया था, जर्दे का रंग और नमक डाल के। और तह के लिए मैंने अलग आधा किलो टमाटर लिए हैं और 1 टमाटर के मैंने इस तरह से 4 पीस कट कर लिए हैं, क्योंकि सिंधी बिरयानी में ऐसे ही जाते हैं। और हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और आलू बुखारे हैं तह में जाने के लिए। और यहाँ पर तकरीबन 2.5 किलो गोश्त है, इसको मैंने टाइम की बचत के लिए पहले से बॉईल कर लिया था, तो ये आधा घंटा मैंने इसको बॉईल कर लिया, तकरीबन हाफ कुक है। और इसके अलावा तकरीबन 1 किलो प्याज है, जिसको मैंने बारीक कट करके ब्राउन कर लिया है। तो पतीली में मैंने 1.5 कप जितना ऑयल ऐड कर दिया है और इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी ये गोश्त, जिसको मैंने हाफ डन किया हुआ है। इसमें मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के इसको बॉईल करने रख दिया था, तो ये कम्प्लीटली गला हुआ नहीं है लेकिन हाफ डन हुआ हुआ है। तो तमाम गोश्त मैं इसमें ऐड कर दूंगी और जो यखनी है वो बचा लूँगी। तो यहाँ तमाम गोश्त मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैं इसको भून लूँगी। और गोश्त को अदरक लहसुन के साथ भूनने के बाद इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड कर देंगे तमाम टमाटर और ये तमाम पिसे हुए मसाले। और ये जो चिकन पाउडर और टाटरी थी ये भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। और यहाँ 1 टीस्पून जो जायफल जावित्री मैंने कूट के रखी थी, तो हाफ मैं इस टाइम ऐड कर दूंगी और हाफ दम के वक्त यूज़ करूँगी। तो ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह भून लूँगी। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा सा भून लिया। और यहाँ पे जो गोश्त में से यखनी बची थी तकरीबन 1 गिलास जितनी, ये ऐड कर दूँगी। अगर आप पहले से गोश्त बॉयल नहीं कर रहे तो आप नॉर्मल टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इस गोश्त को कम्प्लीटली गला लूँगी।
यहाँ 1.5 किलो चावल हैं। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून सिरका, 3 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको बॉईल कर लिया। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल किया था, जैसे 10 अदद काली मिर्च, 2 से 3 लौंगे, छोटी इलायची 2, 1 बड़ी इलायची, तेज़पात के 2 पत्ते, दालचीनी के 2 टुकड़े डाल के मैंने, और 1 बड़ी इलायची, ये सब डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। और इसको मैंने तकरीबन 75% गला लिया है और बाकी हम दम पे करेंगे। और यहाँ पर गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है, तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे दही। इसको मैंने फेंट लिया था और दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। तो दही को भूनने के बाद ये जो प्याज मैंने ब्राउन की थी, ये मैं ऐड कर दूंगी। ये तकरीबन 1 किलो प्याज थी, लेकिन इसमें से मैं थोड़ी सी दम पर डालने के लिए रोक लूँगी, बाकी सारी मैं इस मसाले में ऐड कर दूंगी। और साथ ही इसमें जो लेमन जूस था 1/4 कप, ये भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तो मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब इस स्टेज पर हम ऐड कर देंगे टमाटर, मिर्चें और आलू बुखारा ऐड कर देंगे। और धनिया पुदीना हम ऐड करेंगे दम लगाते वक्त। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाला ज़्यादा बना था और पतीली छोटी थी, तो इसलिए मैंने इसको 2 पतीलियों में डिवाइड कर दिया। तो अब हम लेयर देंगे इसमें बॉयल राइस की। तो दोनों पतीलियों में मैंने बॉयल राइस डाल दिया। अब इसमें आलू ऐड कर देंगे, साथ ही धनिया पुदीना। और ये जो जायफल जावित्री थोड़ी सी रोकी थी, ये भी ऐड कर देंगे, साथ ही ब्राउन प्याज। और यहाँ पर आधा कप पानी में मैंने 1 टीस्पून जर्दे का रंग घोल लिया था, ये ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा फैलाकर। और साथ ही केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून मैंने छोटी वाली पतीली में डाला था, 1 टीस्पून बड़ी पतीली में। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया और इसको कवर कर दिया फॉइल से और इसको दम दे दूँगी 15 मिनट तक। 5 मिनट मैंने इसको तेज़ फ्लेम पे रखा था और 5 मिनट बाद मैंने इसकी फ्लेम को लो कर दिया था और 10 मिनट लो फ्लेम पर इसको दम दे दिया। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका फॉइल पेपर रिमूव कर दूंगी। तो हमारी बिरयानी, सिंधी बिरयानी मज़ेदार सी चटपटी सी बिल्कुल रेडी है। मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। मज़ेदार सी, बहुत ही स्पाइसी और चटपटी सी सिंधी बिरयानी को मैंने कर लिया है डिश आउट। अगर आपको मेरी सिंधी बिरयानी की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं फिर आऊँगी एक और अमेजिंग और यूनिक सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।